दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज जो मैंने टॉपिक लिया है, नेपाल में जो विरोध हो रहा है वो अग्निपथ को लेकर क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब है, क्यों नेपाल में हो रहा है, और भारत की जो स्कीम है वो नेपाल में कैसे विरोध हो रहा है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आपको नेपाल जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में जानना होगा। आप सबको मालूम है कि कैसे विरोध प्रदर्शन किए गए थे हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे जो युवा हैं उनके द्वारा कैसे विरोध प्रदर्शन किए गए थे, वो कैसे तैयारी करते हैं उनको, उसको लेकर जो 4 साल की रिक्रूटमेंट किया गया था उसको उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। जैसे विरोध प्रदर्शन हुए ऐसे ही सरकार के द्वारा उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया गया, ऐसे ही गृह मंत्रालय के द्वारा 10% का रिजर्वेशन किया गया। तो विरोध प्रदर्शन करने का अपना अलग काम है, और हमारा जानना है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसके क्या क्या प्रावधान रहे हैं। तो पहले आप देख सकते हैं 17.5 से 21 साल तक रखी गई थी, लेकिन अब 23 साल कर दिया गया है। सेवा अवधि का जो परीक्षण है वो 4 साल तक का है। मेन इंपॉर्टेंट जो कारण बताया गया है सरकार के द्वारा, ये कहा गया है कि इस अवधि को कम करना ही, मतलब जो भारत के अंदर पहले ओपन रैली होती थी उसमें आयु सीमा को घटाकर अब 25 साल लाना है। पहले जो रिक्रूटमेंट किया जाता शॉर्ट सर्विस के आधार पर और परमानेंट सर्विस के आधार पर। शॉर्ट सर्विस के आधार पर तो 14 साल की रिक्रूटमेंट किया जाता था, और परमानेंट सर्विस के आधार पर पूरे 60 साल के लिए, मतलब जितनी आयु सीमा होगी उसको 60 साल मिला के उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाता था। अब जो फिलहाल जो परीक्षण के लिए किया जाता है वो 4 साल के लिए किया जाता है। 4 साल का मतलब है आयु सीमा को कम करना। पहले कितनी थी, पहले जो टोटल एवरेज लगाकर आप जो भारत सरकार के द्वारा जो तथ्य रखे गए हैं वो 36 साल रखे गए हैं, लेकिन इसको 10 साल में 25 साल करना था। ये भारत सरकार का अग्निपथ स्कीम को लेकर एक तथ्यात्मक एक निर्णय लिया गया था कि आयु सीमा को कम करना ही मेन मोटिव है जो सेना के अंदर है। सभी तीनों की तीनों सेनाओं में ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। अग्नि उसमें वायु सेना में, थल सेना में और जल सेना में, तीनों सेनाओं में इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है अग्निपथ स्कीम के तहत। अब नेपाल इसका क्यों विरोध कर रहा है, सबसे पहले इसका इतिहास के बारे में जानेंगे। नेपाल में आपने गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना होगा। वो जो गोरखा रेजिमेंट आती है वो नेपाल से ही आती है। नेपाल के एक एथनिक समुदाय है जो गोरखा समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो नेपाल से भारत में आकर रिक्रूट होते हैं, मतलब भारत की सेना में भारत की शपथ लेते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं। क्या इसका इतिहास है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साल 1857 में 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और नेपाल के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था जिसे सिगोली का युद्ध कहते हैं, और भारत के जो द्वारा सिगोली की संधि भी कहा जाता है इसको। लेकिन क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और नेपाल की सेना वहाँ पे हार गई थी। उसमें जो गोरखा समुदाय के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अदम्य साहस दिखाया था नेपाल की सेना को बीट करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना को बीट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो युद्ध तो जीत गई, उन्होंने उनके जो अदम्य साहस है उसको देखा, और उसको देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। तो तब से लेकर आज तक एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी और भारत के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट चली आ रही है। ब्रिटेन में भी रिक्रूटमेंट की जाती है, आज भी ब्रिटेन में गोरखा समुदाय की रिक्रूटमेंट की जाती है। इन सभी के बारे में आपको चर्चा बात होनी चाहिए। और भारत के पास आज 7 रेजिमेंट हैं, 7 गोरखा रेजिमेंट हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश इंडिया आर्मी का हिस्सा बने थे, आज़ादी के बाद में भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और 39 बटालियन हैं। 6 रेजिमेंट को भारतीय ब्रिटिश सेना में ट्रांसफ़र किया गया, जबकि एक आज़ादी के बाद बनाई गई थी। ये सैनिक मूलतः एथनिक गोरखा समुदाय से हैं। आपको पता होगा कि जो गोरखा समुदाय है वो एक एथनिक ग्रुप है नेपाल का। अब जो नेपाल ने है, नेपाल के द्वारा जो देवबा जी हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस चीज़ को, इस स्कीम को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि हम इसको रिक्रूट करते हैं। कहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हैं, एक तो गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो एक गोरखपुर जिला है वहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है, और उत्तराखंड के अंदर किया जाता है। अब जो देवबा जी के द्वारा जो मेन तथ्य दिया जा रहा है इस स्कीम को पोस्टपोन करने के लिए, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल की प्रमुख चिंताएं हैं। क्या चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री देवो के जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं अरुण कुमार सुवेदी ने कहा है कि भारत सरकार ने अपनी सेना में भर्ती नीति में जो बदलाव किया है उससे संधि का कोई उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन हमारे कुछ वाजिब सवाल हैं। भारतीय सेना से 4 साल बाद वापस लौटने वाले जवानों के
पास फौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी। ऑफिशियली बात है, 4 साल में क्या होगा, एक सैनिक को तैयार किया जाएगा और बहुत अच्छे से उसको ट्रेन किया जाएगा। सेना में नौजवानों के वापस आएंगे तो यहाँ के जो हिंसक गुट है इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। नेपाल की चिंता जायज़ है। क्या होगा, 4 साल के बाद वो वो रिटायरमेंट होके अपने देश में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे। नेपाल में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं, जो भी गुट हैं, वो उनको अपने अंडर में लेंगे और सरकार के विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनको तैयार करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, हिंसाएं होंगी, जो सरकार को गिराने की मंशाएं से वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये सब बातें होंगी। तो ये चिंताएं जाहिर की हैं जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने इस चीज़ को लेकर इस चिंता को जग जाहिर किया है भारत सरकार के सामने। अब इस चीज़ के बारे में, अग्निपथ के योजना के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।